हेलो फ्रेंड्स, पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। इंग्लिश रीडिंग कैसे करें, इंग्लिश रीडिंग कैसे सीखें, एक एक वर्ड का कैसे हिंदी मीनिंग निकालते हैं, किस तरह से पूरे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो एक एक शब्द का हम हिंदी में अर्थ, उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब कि इसको पढ़ते क्या हैं, सब कुछ हम लिख लिख कर यहाँ पर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अगर आप बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखिए किस तरह से इंग्लिश रीडिंग की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रैंड मदर्स गार्डन। ग्रैंड मदर्स गार्डन, इसका मतलब होता है ग्रैंड मदर्स मतलब होता है दादी, और मदर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि दादी माँ का, गार्डन मतलब होता है बगीचा। यहाँ पर देखिए टाइटल हम दिखा दे रहे हैं आपको, ग्रैंड मदर्स गार्डन। ग्रैंड मदर्स मतलब होता है दादी माँ, दादी, और गार्डन मतलब होता है बगीचा, गार्डन। तो यहाँ पर देखिए ये हैं दादी माँ और एक ये छोटा सा बच्चा है विशाल। तो ये दोनों क्या बातें कर रही हैं, क्या चीज़ इसमें दी गई है पैराग्राफ में, तो चलिए हम लोग रीड करते हैं और इंग्लिश रीडिंग करना सीखते हैं। In the summer vacation, in the summer vacation, Vishal went to his grandparents house in रामनगर। इन द समर, इन इसमें द समर मतलब होता है गर्मी, वेकेशन मतलब होता है छुट्टी। गर्मी की छुट्टी में विशाल, विशाल लड़के का नाम है, वेंट मतलब गया, टू हिज, हिज मतलब होता है अपने, उसके, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब होता है दादी दादा, दादी दादा जो होते हैं उनको ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। हाउस, दादी दादा के घर, हाउस मतलब होता है घर। इन रामनगर, घर कहाँ था, रामनगर में। तो वो कहाँ जाता है, अपनी दादी दादा के घर जाता है, रामनगर। इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इट वॉज 5, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इट वाज यह था, 5 o'clock 5 बजे हुए, इन द मॉर्निंग सुबह में, इस समय सुबह में 5 बजे हुए थे। विशाल woke up and saw that his grandma, Vishal woke up and saw that his grandma was not in the room। विशाल, विशाल उसका बच्चे का नाम है। वॉक अप मतलब होता है उठना, वॉक अप मतलब होता है उठना, लेकिन कहाँ से उठना, बिस्तर से उठना। जब नींद से जगकर बिस्तर से उठते हैं तो उसको हम वॉक अप कहते हैं। एंड, और वाज दैट, सॉरी, एंड सा दैट, और सा मतलब होता है देखना, दैट की, हिज उसकी, ग्रैंड माँ मतलब दादी जी, वाज मतलब होता है थी, नॉट मतलब नहीं, इन द रूम मतलब कमरे में। विशाल सुबह उठता है 5 बजे और देखता है कि उसकी दादी माँ कमरे में नहीं है। वेयर डिड ग्रैंड माँ गो सो अर्ली इन द मॉर्निंग, वेयर डिड ग्रैंड माँ go so early
इन द मॉर्निंग। वेयर मतलब कहाँ। डिड हेल्पिंग वर्ब है ये, पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस जब होता है जिसमें अंत में ता, था, ती, थी, ए, आए इस तरह से आता है तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस की पहचान होती है और उसमें सिंपल टेंस में सिंपल का जब निगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो वहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और जब सिंपल सेंटेंस होता है, निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो जब आप टेंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अगर पढ़े हैं तो आप ऑलरेडी जान रहे होंगे। वेयर मतलब कहाँ। डिड ग्रैंड माँ दादी जी गो गई, सो इतने, ईयरली मतलब होता है सुबह तड़के, इन द मॉर्निंग इतनी जल्दी, मॉर्निंग मतलब सुबह में। कह रहा है कि वेयर डिड ग्रैंडमा दादी जी कहाँ चली गईं इतने सुबह सुबह, दादी जी कहाँ चली गईं। थिंकिंग दिस he come out rubbing his eyes, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, दिस यह सोचते हुए, ही कम आउट वह बाहर आया, ही कम आउट बाहर आया। रब मतलब होता है रगड़ना या मलना, मलते हुए, हिज आइज अपनी आँखों को, आइज मतलब होता है आँखें, अपनी आँखों को मलते हुए वह यह सोचते हुए बाहर आया। क्या सोचते हुए बाहर आता है कि दादी माँ इतनी जल्दी इतनी सुबह कहाँ चली गईं, अपने कमरे में नहीं है। वो जाकर देखता है तो उसके बाद क्या हुआ। एंड फाउंड ग्रैंड माँ इन द गार्डन ऑफ द हाउस। एंड फाउंड और पाता है, फाउंड मतलब होता है पाना, ग्रैंड माँ मतलब दादी जी, और दादी जी को पाता है इन द गार्डन बगीचे में, इनमें द गार्डन मतलब बगीचे में, ऑफ द हाउस, ऑफ द मतलब का की के, हाउस मतलब घर के बगीचे में दादी माँ को पाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि दादी माँ नहीं है, तो बाहर आता है, देखता है कि उसकी दादी माँ बगीचे में रहती हैं, तो वह अपनी दादी माँ को बगीचे में पाता है। उसके बाद क्या होता है, विशाल अपनी दादी माँ से क्या क्या बातें करता है, क्या पूछता है सुबह सुबह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं। देखिए विशाल कह रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। व्हाट मीन्स क्या, आर यू डूइंग आप कर रही हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इज एम आर यहाँ पर लगा हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रही हैं, हियर यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। So early in the morning, so early in the morning, so early इतने सुबह सुबह, in the morning सुबह में, इतने सुबह सुबह इतनी जल्दी सुबह में आप क्या कर रही हैं, विशाल अपनी दादी जी से पूछता है। यहाँ पर देखिए फिगर में आकर के वो पूछ रहा है अपनी दादी जी से। उसके बाद दादी जी क्या कहती हैं, ग्रैंड माँ मतलब दादी जी कह रही हैं, आई एम टिलिंग द सॉइल सन, आई एम टिलिंग मैं खोद रही हूँ, सही कर रही हूँ, बना रही हूँ, द सॉइल मतलब मिट्टी को, सन बेटे, आई एम
टिलिंग द सॉयल सन। कह रही है बेटा मैं मिट्टी खोद रही हूँ, मैं मिट्टी खोद रही हूँ। विशाल, विशाल कहता है व्हाट इज टिलिंग, व्हाट इज टिलिंग, व्हाट इज टिलिंग मतलब मिट्टी खोदना क्या है, गुड़ाई करना क्या है। जब वो कहती हैं कि मैं गुड़ाई कर रही हूँ, मिट्टी खोद रही हूँ, तो वो कहता है कि ये गुड़ाई करना क्या होता है, मिट्टी खोदना क्या होता है। तो वो दादी जी से पूछ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बातें आगे बढ़ाएंगे इसी चैप्टर का, कि विशाल और क्या क्या दादी जी से पूछता है तो दादी जी उसको और क्या क्या बताती हैं। तो नेक्स्ट की रीडिंग में हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।